गुड मॉर्निंग बच्चों। फलन का आज मैं लास्ट वीडियो भेज रहा हूँ, खत्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं। एक आध क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं सॉल्व करके भेज दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर डालिए, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है। जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं। तो आइए, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉल्व किया था, तो कुछ हो सकता है आपके मन में बात आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। f(x) की वैल्यू दी गई है n+1, जबकि n सम है, और n-1 जबकि n विषम। हम 2 संख्या एक और मान लेते हैं, हम ऐसे ही कोई। अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए n और m ऐसी 2 संख्याएं हैं जो सम है। माना n इज एलिमेंट ऑफ n, कैपिटल N, सम संख्याएं हैं। अगर ये सम संख्याएं हैं तो निश्चित है कि m+1 बराबर n+1 होना चाहिए, यानी m बराबर n। भाई 2 सम संख्याएं बराबर हो सकती हैं, 2-2 है, 4-4 है, 6-6 है। अब मान लीजिए कि m सम है किंतु n विषम है। तो अब सम और विषम दोनों तो बराबर हो नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में m+1 n-1, अगर ये बराबर है तो निश्चित ये कभी बराबर नहीं होंगे। ये इंप्लाइज करता है कि m इज नॉट इक्वल टू n, सॉरी। यानी इन दोनों से क्या सिद्ध हुआ? याद कीजिए, एकैकी फलन का एकैकी के लिए मैंने कहा था यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) तो निश्चित है ये तभी संभव है जब x1 बराबर x2। एकैकी का ये सिद्ध करने का ये कॉन्सेप्ट है। और यदि f(x1) नॉट f(x2) तो निश्चित है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x। यहाँ भी यही मैंने किया, अगर ये दोनों बराबर तो बराबर, अगर ये बराबर नहीं तो नहीं बराबर। यानी इसलिए f(x) एकैकी है, और अगर एकैकी है तो निश्चित है व्युत्क्रमणीय होगा या इनवर्स होगा, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया ही था, 7 भी मैंने बताया था, 8वां आइए थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 4, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 4, तो f(3) का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम f(3) निकालेंगे। लेट y इज इक्वल टू y-4 इक्वल टू x³, x इज इक्वल टू क्यूब रूट, यानी f(y), इसलिए f(x) ये आ जाएगा।
अब अगर हमको चाहिए एफ इनवर्स 3, तो 3 माइनस 4 -1 और क्यूब रूट इसका हो जाएगा -1। क्या आंसर? ये था प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 देखिए। मान लीजिए ए बराबर इतना, ए एफिशिएंसी फलन इतना, महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए एफ का परिसर 3, 5, 11। बहुत ही आसान, ये सवाल मैंने आपको एक बार बताया था। महत्तम अभाज्य गुणनखंड के लिए ए बराबर दिया है बच्चों, बारिश बहुत जम के हो रही, बहुत तेज। ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 ये दिया है। तो 9 को फैक्टराइज करेंगे 3 गुणे 3, 10 को करेंगे तो 2 गुणे 5, 12 को भी करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 13 को करेंगे तो 1 गुणे 13, और 11 तो मैंने लिखा ही नहीं। अब अभाज्य प्रश्न ही है कि यक्ष का महत्तम अभाज्य है, तो अब इसका क्या है? यफ का परिसर, परिसर माने अभाज्य, जो अभाज्य गुणनखंड है वही परिसर है, इसलिए यफ का परिसर क्या होगा? यफ का परिसर हो गया, देखिए पहला काम तो 3, दूसरा काम 5, ये देखिए 5, और उसके बाद 11, 13, ये देखिए आपको मिल गया 3, 5, 11, 13। यही है अभाज्य है, महत्तम अभाज्य गुणनखंड, इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है। अब आप कहेंगे 2 समअभाज्य है, 2 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि महत्तम यानी अधिकतम जो अभाज्य है वो लिया जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 9, और इस प्रकार बच्चों आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, यानी आपने पूरी तरह एक अलजेब्रा पार्ट सुना। अब हम आपको ले चलेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अब हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे। अब आज तो नहीं, लेकिन फिर शुरू करेंगे। मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कक्षा 10 में यानी 10th क्लास में जो कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर जाइए, पढ़ जाइए। पढ़ाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं कि अब हम पास हो गए तो अब किताब को कैसे छुए। पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की जो अब पढ़ना है वो आपको थोड़ा सुविधा अच्छा लगेगा, आपका कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, पकड़ आपका अच्छा होगा। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि समझ में आया कि नहीं आया फिलहाल। उससे पहले समुच्चय से लेके अब तक की जितनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजों को एक बार और रिवाइज कराइए। रिवीजन के क्रम में कुछ चीजें जैसे समुच्चय का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध कैसे बनाए जाएंगे, संबंधों की संख्या क्या होती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। देखिए मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं ऑनलाइन।
मैं अपने ही वीडियो में एक दिन क्वेश्चन केवल दूंगा और वो क्वेश्चन केवल समुच्चय का होगा। आपको सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप पर आपको उसका सलूशन भेजना है। कोई भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होंगे। सब क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, कॉन्सेप्टेड होंगे जो आप पढ़ें। तो समुच्चय को एक बार अच्छे से रिवाइज कर डालिए। यह क्रिया आपको क्या कहते हैं, शनिवार को मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और संडे को सॉल्व करके मंडे को आपको भेजना है। समुच्चय के बाद संबंध, संबंध के बाद फलन, धीरे धीरे की क्रियाओं का आगे चल। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज ये खत्म हो गया। अब मैं नया शुरू करूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आज बहुत कुछ नहीं है। अब अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मैं त्रिकोणमिति शुरू करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं त्रिकोणमिति का कक्षा 10 का अध्ययन भी कर लीजिए आप लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या हैं, 0 अंश से 90 अंश तक के बीच के कोणों का मान क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पास तो हो गए, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री की ABCD नहीं आती। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे। खुद से पूछ के देख लो, ताज्जुब होता है कि इतने नंबर कैसे मिल गए। उसको आप पढ़ डालिए और फिर मैं आगे कल शुरू करूंगा। अब आज के लिए बस यहीं रोक देता हूं क्योंकि कुछ नया शुरू करने का आज न तो समय है और न ही मन है। इसलिए कल फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे त्रिकोणमितीय फलन। धन्यवाद।